नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जालौर से है, जहां गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में शामिल होने दूर दराज क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को काले रंग ने उनको सभा से महरूम कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि सिलू घाटी पर सीएम भजनलाल शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम के लिए जैसे ही जानकारी लोगों को मिली तो सांचौर उपखंड मुख्यालय पर पिछले 175 दिनों से चल रहे सांचौर जिला बचाव संघर्ष समिति के मुखिया और पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई ने लोगों को आह्वान किया। सांचौर जिला यथावत रखने के लिए सीएम जनसभा पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन सीएम की सभा में किसी प्रकार की कोई अनहोनी या घटना घटित ना हो, इसके लिए पहले से ही जिला और पुलिस प्रशासन ने उनको निपटने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली थी। जिला और पुलिस प्रशासन को डर था कि लोग सभा में काले रंग के झंडे फहराकर विरोध कर सकते हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से एंट्री गेट पर ही काले रंग के शर्ट और पैंट वालों को सभा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और मोजे और रुमाल वालों को भी वहां पे गेट के बाहर रखवा दिया गया। ऐसे में काफी लोगों को, जिन्हें सीएम भजनलाल शर्मा को देखना और सुनना था, वो इससे महरूम रह गए। इंदौर के सिलू गांव में सिलू घाट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान कार्यक्रम के तहत एक प्रोग्राम है, जहां पर काफी मात्रा में लोग सभा स्थल पर भजनलाल जी मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा काफी लोगों को जनसभा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके क्या कारण है, किस वजह से उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, प्रशासन इतना सतर्क क्यों है, आइए हम जानते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है। हम जो भी यहाँ से आसपास के गांव से या दूर दूर से लोग आए हैं, वो अंदर जा रहे थे, लेकिन उनको ब्लैक पैंट देखकर या ब्लैक शर्ट देखकर अंदर नहीं आने दिया। क्यों? इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर लगातार जो जिले को लेकर धरना चल रहा था, उसको लेकर ये अंदर नहीं आने दिया। लेकिन वो तो बात जिले की रही, लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, कई भिनमाल से आए हैं, जालोर से आए हैं, उनको तो अंदर एंट्री मिलनी चाहिए थी। हम लगभग यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, हमको एंट्री मिलनी चाहिए थी। हम यहाँ पर पैंट को कहाँ चेंज करें? यहाँ तत्काल कहा गया कि पैंट को चेंज किया जाए और फिर अंदर एंट्री मिलेगी। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा या पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया गया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था कि आप ब्लैक पैंट पहन के नहीं आना है, ब्लैक शर्ट पहन के नहीं आना है, ऐसा कोई पहले निर्देश नहीं दिया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जालौर के नर्मदेश्वर सिलू घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले सीएम शर्मा ने नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए और मां नर्मदा की पूजा अर्चना और आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी सीएम प्रशांत बैरवा और उद्योग वाणिज्य जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई और कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग और सांसद लुम्बा राम चौधरी भी जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम ने जनसमूह को कहा कि हमारी सरकार ने बीते 1.5 साल में कई जनहितैषी कार्य किए हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं पर कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना संचालित कर रही है, जिसके तहत राज्य के 5000 गांवों को, गरीब परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीपीएल श्रेणी से ऊपर लाया जाएगा। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था
और गंगा दशहरा भी था। यह एक संयोग था। और उस 5 जून से लगातार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम और हरियाणा और राजस्थान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। और यह अभियान यह जन जन का अभियान बन चुका है। और आज मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे मां नर्मदे के किनारे पर उनकी आरती करने का सौभाग्य मिला और उनका पंचामृत लेने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। बाबा नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन का भी लाभ मुझे मिला है। मित्रों, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा का भी बहुत बड़ा महत्व है और जल संरक्षण का भी बहुत बड़ा महत्व है। लगातार 5 जून से पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पानी की समस्या और पानी के बारे में, जल के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। राजस्थान जो पानी के लिए हमेशा परेशानी में रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से ना कोई मांग थी, ना कोई डिमांड थी। उसके बावजूद भी उन्होंने मां नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को देने का काम किया। और यही नहीं, हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की इस बात की एक लेकर के बैठक हुई। जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, कैसे ये अभियान जन जागरण बने, एक एक घर तक ये अभियान पहुंचे। इसी सिलसिले में आज सांचौर की इस सीलू की पावन धरा पर पधारे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार आप स्वागत करें। उनके साथ में पधारे हुए आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, यहाँ के स्थानीय हमारे जालोर के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे लूमाराम जी, पूर्व सांसद देवजी भाई, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे नारायण सिंह जी देवल साहब, छगन सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी, हमारे यहाँ पर पधारे हुए शंकर सिंह जी राजपुरी साहब, स्वयं सम्मानित मंच और यहाँ पर पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्ग, युवा, महिला और सभी पधारे हुए पत्रकार बंधु। आज 18 महीने की अल्पकालीन एक समय और देखते ही देखते इस 18 महीने के अंदर जो नवाचार से राजस्थान के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम बजट 4,90,000 करोड़, द्वितीय बजट 5,37,000 करोड़, जैसा कि अभी हमारे एमएलए साहब जीवाराम जी कह रहे थे, इस बार मुख्यमंत्री जी एक अलग ही निराले अंदाज में पिटारा खोल रखा है। और उन्होंने जिस किसी भी विधानसभा में कोई भी तरीके का मांग रखी, उन्होंने पिटारा खोल करके, दिल खोल करके सभी विधानसभा क्षेत्रों को पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने दिल खोल करके दिया। पिछले वर्ष 7 करोड़ पेड़, एक पेड़ मां के नाम, और इस वर्ष 10 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य है। जगह जगह पर जल संरक्षण के कार्यक्रम। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बारा दौरे पर हैं। आपको बता दें, बारा के पहुंचने पर उन्हें जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं शाम पीएम जन मन योजना में बने सहरिया मॉडल कॉलोनी का अवलोकन करने राज्यपाल खटका पंचायत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कॉलोनी का निरीक्षण किया। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। अंत में जिला कलेक्टर ने उन्हें सहरिया समाज में आए बदलाव पर आधारित एक
कॉफी टेबल भी बुक में भेंट की। बोले कि यहाँ एक अच्छी कॉलोनी भातीपुरा में बनाई और ये काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो पीने के पानी की टाकी का ही मैं देखा और रोड है, यहाँ के आवास बने लोगों के लिए, बाकी व्यवस्था भी यहाँ करी। पीने का पानी आया, लाइट आया, एक अच्छी कॉलोनी यहाँ बनी। ऐसी कॉलोनी हर गांव में बनना चाहिए और यही मॉडल जो है क्वालिटी का वो सभी और जाना चाहिए। और मैं बहुत कलेक्टर और उनके सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत से गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए थे, महिला भी हुई थी, महिला ने भी अपना मनोदय व्यक्त किया यहाँ, तो उसी के लिए उन्हीं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप की परंपरा है, जबकि बीजेपी में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। राठौड़ ने कांग्रेस के नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा वो अपनी पार्टी की आंतरिक कलह को छिपाने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत प्रदेश की जनता लगातार उपचुनावों में दे रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में कांग्रेस की पटखनी दी। कांग्रेस केवल 4 उपचुनाव जीते, जबकि बीजेपी 29 उपचुनाव जीत चुकी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस नेताओं के चलते इनकी पार्टी धरातल जनाधार खो रही है। वैसे तो देखिए, हिंदुस्तान में मौलिक आज़ादी है, किसी को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर छिटाकशी करे, मैं सोचता हूँ ये उनको सोचने का विषय है। मैं अपने लिए कहता हूँ, हमारा संगठन मजबूत है, हम सभी चुनाव जीत रहे हैं। अभी जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे पंचायतों के हुए, जिला परिषद के हुए, म्यूनिसिपैलिटी के हुए, हमने चुनाव जीते हैं। कांग्रेस को पटकनी दी है। कांग्रेस केवल 4 उपचुनाव जीत सकी है, हम 29 उपचुनाव जीत चुके। और चेयरमैन के चुनाव जो है वो भी हमने जीते। कहीं पर भी जैसे अभी मेड़ता का कल हुआ वो हमने जीता। परसों वहाँ का हुआ हनुमानगढ़ में एक पीली बंगा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के पास में 22 पार्षद थे, हमारे पास में 12 ही थे, फिर भी हम 22 वोट लेकर के जीते। कांग्रेस 12 पर छिटक करके रह गई। यानी कांग्रेस के पास में अब कुछ जनाधार रहा नहीं है। वो केवल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसका नुकसान उनको हो रहा है। उनसे अपना घर संभल नहीं रहा है, उनके अंदर भी फूट बढ़ती जा रही है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मुखी होकर के संगठन काम कर रहा है, वो हमारे किसी भी विषय को लेकर के अनर्गल बातें कर रहे हैं कि इनकी चलती नहीं है। हमारी चलती है कि नहीं चलती है, ये हमको देखना है। हमारी नहीं चलती होती हम चुनाव जीतते क्या? हम एक मुखी नहीं होते तो चुनाव जीतते क्या? हम संगठित हैं तब चुनाव जीते हैं। सारी शक्तियाँ लगी है, सभी हमारे नेताओं की ताकत लगी है, सभी हमारे प्रतिनिधियों की ताकत लगी है, हमारा कार्यकर्ता एक मुखी होकर के लगा है, तब चुनाव जीत रहे हैं। वो बिखर क्यों रहे हैं? उनके अपना धन वो खोते जा रहे हैं, समाप्त। अब देखिए ज्वाइन कर रहे हैं लोग। कल हमारे पास में ये श्री गंगानगर जिले से एक चेयरमैन यहाँ आई, कांग्रेस की चेयरमैन, जो सिटिंग अभी चेयरमैन कांग्रेस से है, वो हमारे यहाँ आई और उसने बीजेपी ज्वाइन किया। लोग आ रहे हैं, कोई जमींदारा पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी में। और लोग मतलब कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है लोगों का।
और हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, तो संगठन हमारा मजबूत है या उनका मजबूत है? हम अपने संगठन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही ढंग से हमारा काम चल रहा है, हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमारे आपस में समन्वय है और हम सरकार चला रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर जिले के चिकानी स्थित LIT कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित समर कैंप में पहुंचकर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें, भूपेंद्र यादव ने समर कैंप में प्रशिक्षण ले रही खिलाड़ियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया और इस दौरान कहा कि अपने जीवन का एक ध्येय निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से उसमें जुट जाए। जब सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ कार्य किया जाता है तो आगे बढ़ने के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। सफलता में कठोर परिश्रम, सच्ची लगन, मन की मजबूती, सकारात्मक सोच और संघर्ष छुपा होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस समर कैंप में उत्कृष्ट रही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अलवर सांसद खेल उत्सव जिले में निरंतर आयोजित होगा। उनका प्रयास है कि जिले के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के माध्यम तुम बने ही, साथ ही अलवर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री और खंडार विधानसभा के विधायक जितेंद्र गोठवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। इस दौरान गोठवाल ने 365 दिन पौधारोपण संकल्प के तहत पौधारोपण भी किया। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने मोदी सरकार के 11 साल के संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत चौथ का बरवाड़ा मंडल में मंडल संकल्प सभा भी आयोजित की। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 तक संकल्प दिलवाया। इसके साथ ही आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प सभा में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण मंडल संकल्प सभा भी आयोजित की गई, जिसमें आपको बता दें, मंत्री ने शिव सरोवर में ये स्वच्छता अभियान भी चलाया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो द्वारा लगातार नशे को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत अवैध मादक पदार्थ के सप्लायर अमरजीत सिंह को पंजाब राज्य से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इस ड्रग्स माफिया के तार दुबई से भी जुड़े हुए, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर अंजाम दिया है। अब आगे की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में विभिन्न मांगों को लेकर आज जोधपुर के बिश्नोई समाज ने जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि राकेश बिश्नोई SN मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग के PG के तीसरे साल के रेजिडेंट थे। उनको उन्हीं के विभाग के प्रमुख राजकुमार राठौर बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी बार बार हद से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना सहन नहीं कर पाए और जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर दी। और इसी मुद्दे को लेकर वो DM कलेक्टर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने DM को ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के सदर कोतवाली पुलिस थाना टीम को क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर 4 महीने से फरार चल रहा था, आखिरकार आज अनोखे हालत में दबोचा गया है। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के जवान एक महिला के कपड़े पहने हुए बदमाश को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही क्षेत्र का बदमाश है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर दयाशंकर की गुंडागर्दी से हर कोई परेशान था, जिसके बाद से पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां पुलिस ने गंगधार और चौहमला में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जन में सुरक्षा का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। यह मार्च थाना प्रभारी के नेतृत्व आरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस मार्च में लोगों ने शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि प्रशासन के क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रशासन जो है अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर ये फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस का ये फ्लैग मार्च, आरएफ की भी मौजूदगी जो है इस दौरान रही। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।